नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HVS में। दोस्तों आज हम देख लेते हैं फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध चर्चित कहानी लाल पान की बेगम। यह कहानी NTA नेट के पाठ्यक्रम में दी हुई है। तो इस कहानी का शीर्षक, भावार्थ, साथ ही जो कहानी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वह परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण हैं उनको भी हम यहाँ पढ़ेंगे। इससे पहले हम फणीश्वर नाथ रेणु का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 औराही हिंगना अररिया बिहार में स्थित है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। भाषा इनकी हिंदी थी। मुख्य रूप से जो रचनाओं में इन्होंने हिंदी भाषा में ही लेखन कार्य किया है। विधाएं कौन कौन सी लिखी हैं? कहानी, उपन्यास, रिपोर्टाज और संस्मरण विधाओं में इन्होंने लेखन कार्य किया है लेखक ने। अब हम देख लेते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु के प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले उपन्यास। प्रमुख उपन्यास इनके थे मेलाचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं। कहानी संग्रह। कहानियाँ हैं इनकी एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी इनके कहानी संग्रह हैं। अब हम इनके संस्मरण देख लेते हैं। संस्मरण में रेणु जी ने शरणजल, धनजल प्रमुख संस्मरण हैं। इसके अलावा श्रुत, अश्रुत, पूर्वे, आत्म परिचय, वन तुलसी की गंध और समय की शिला पर इनके मुख्य रूप से संस्मरण रहे। रिपोर्टाज, नेपाली क्रांति कथा इनका प्रमुख रिपोर्टाज रहा। और साथ ही फणीश्वर नाथ रेणु ग्रंथावली की भी इन्होंने लेखन रचना की है। इनका निधन 11 अप्रैल 1977 77 में हुआ था। अब हम देख लेते हैं कि जो लाल पान की बेगम है उसमें क्या दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर इनकी कहानी दी हुई है। तो कहानियाँ प्रमुख रूप से हैं एक आदिम रात्रि की महक, पुरानी कहानी नया पाठ, रस प्रिया, नैना जोगिन, लाल पान की बेगम, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम और ठेस इनकी मुख्य रूप से ये कहानियाँ थीं, प्रमुख कहानियाँ हैं। तो रेणु जी की जो है विधाएं हैं उपन्यास, कहानी, संस्मरण, रिपोर्टाज। अब हम देख लेते हैं कि जो लाल पान की बेगम कहानी है तो उसका जो शीर्षक है, उद्देश्य कहानी का क्या है। लाल पान की बेगम कहानी हिंदी की कहानी प्रसिद्ध साहित्यकार लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई, ये हम सभी जानते हैं। यह कहानी स्त्री सशक्तिकरण का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक यह बताने की कोशिश की है कि एक स्त्री भी अपने जीवन को अपनी इच्छा और अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। स्त्री भी आत्मसम्मान चाहती है। ऐसी कोई भी कुप्रथा या कुरीति स्त्री को स्वीकार्य नहीं है जो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए या उसे दोयम दर्जे का करार दे। यहाँ पर ये लेखक का कहना है कि स्त्री एक स्त्री है, साधारण ग्रामीण परिवेश से निवास करने वाली, तो उसकी अपनी क्या इच्छाएं होती हैं और कैसे वह अपनी स्वतंत्र वातावरण में रहना चाहती है। इस कहानी की नायिका बिरजू की माँ एक सशक्त महिला है। वह आत्मसम्मानी और स्वाभिमानी है। उसके अपने अनेक सपने हैं, इच्छाएं हैं। वो पूरी दुनिया को अपने नज़रिए से देखती है। अब दोस्तों यहाँ पर जो बिरजू की माँ है कहानी की प्रमुख पात्र है, तो उसकी यहाँ ये विशेषताएं बताई गई हैं कि बिरजू की माँ जो है वह एक सशक्त महिला है, वह आत्मसम्मान और स्वाभिमानी है। NTA नेट के पेपर में कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि सशक्त महिला और आत्मसम्मानी तथा स्वाभिमानी महिला या स्त्री का जो चित्रण है वो किस कहानी में किया है। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकते हैं। तो
यहाँ हमें जो उसकी विशेषताएं दी हुई हैं, जो मेन पॉइंट, मुख्य पॉइंट यहाँ पर बिंदु दिए हुए हैं, नोट करना है उनको। इसके बाद उसके अनेक सपने हैं, किसके? बिरजू की माँ के इच्छाएं हैं। वो पूरी दुनिया को अपने नज़रिए से देखती है। वो कहती है कि उसके पति ने पूरा जीवन कठिन परिश्रम करके गुजार दिया, लेकिन कभी भी 2 पल खुशी के नहीं दिए। उसकी पति अर्थात बिरजू के पिता एक दब्बू किस्म का व्यक्ति है। यहाँ पर इसके जो है पिता के बारे में बताया है कि बिरजू का पिता एक दब्बू किस्म का व्यक्ति है, जो हमेशा अपनी इच्छाओं का गला घोंटता रहता है। उसका व्यक्तित्व सीधा साधा है, जो किसी तरह मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है, जबकि उसकी पत्नी अर्थात बिरजू की माँ एक आधुनिक और प्रगतिशील विचारों वाली महिला है, जो समाज और परिवार में एक संतुलन बनाते हुए सबको साथ लेकर चलने वाली महिला है। वो हर किसी के सहयोग के लिए तत्पर है। जो उसके विचारों का विरोध करते थे, वो उनकी मदद करने से भी पीछे नहीं रहती है। यह उसके उदार स्वभाव का परिचायक है। तो यहाँ पर कहानी का जो मुख्य सारांश है वह बताया गया है। अब हम इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं NTA नेट के पेपर की दृष्टि से, तो वह प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। कहानी लाल पान की बेगम के लेखक कौन है? प्रश्न वही है, तो इसका उत्तर है फणीश्वरनाथ रेणु। ये हमें याद रखना है, लेखक का नाम। अगला प्रश्न है, लाल पान की बेगम का प्रकाशन समय कब और किस पत्रिका में यह प्रकाशित हुई? तो इसका सही उत्तर है, इसका प्रकाशन लाल पान की बेगम कहानी का जो प्रकाशन है 1957 में इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कहानी में यह प्रकाशित हुई। जो पत्रिका थी उसका नाम ही कहानी था। यह ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित है, यहाँ पर संग्रहित है। प्रमुख इसके पात्र कौन कौन से हैं? तो इसके हम पात्र देख लेते हैं। सबसे पहले बिरजू, दूसरे नंबर पर है बिरजू की माँ, बिरजू के पिता चंपिया जो कि बिरजू की बहन है, मखनी फुआ जो उनके पड़ोस में रहने वाली है, यह काफ़ी मौफट भी है। और मुख्य पात्रों में जंगी की पोतूहू और सुनरी का भी उल्लेख आता है। तो ये जो पात्र हैं ये हमें याद रखने हैं। अब हम देख लेते हैं कहानी को लिखने का लेखक का उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर ये बताया है कि महिलाओं को सशक्त बनाना तथा उनकी इच्छा लालसा की अभिव्यक्ति, ग्रामीण स्त्री की मूल संवेदना को व्यक्त करना, कहानी के माध्यम से व्यक्त करना या बताना इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे दोस्तों, नेट के पाठ्यक्रम नेट JRF के लिए पाठ्यक्रम में जो कहानी लगी हुई है लाल पान की बेगम, और नेट JRF जिनका टारगेट है उनके लिए ये प्रश्न और या इतनी जानकारी पर्याप्त है। यदि आप इतना याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि शायद लाल पान की बेगम से जितने भी प्रश्न आएंगे वह सभी प्रश्न आपसे बन जाएंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगली वीडियो पाने के लिए, नई जानकारी पाने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। आप लोग अपनी पढ़ाई मन लगा कर करिए। धन्यवाद।